सुमेरपुर एक छोटा सा गांव जंगल के बीचों बीच बसा हुआ। ऊंचे ऊंचे पेड़ कोमल दानवों की तरह खड़े थे। उनकी शाखाएं आसमान की ओर फैली हुई थी। हवा हमेशा ताजी रहती थी, चिड़ियों के मीठे गीतों से भरी हुई। सुमेरपुर के लोग प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते थे। वे जंगल का सम्मान करते थे जो उनका पालनहार और रक्षक था। पेड़ों से छनकर आती धूप से दिन जगमगा उठते थे। बच्चे हंसते खेलते नदी किनारे खेलते थे। उनकी हंसी पेड़ों में गूंजती थी। रात में चांद अपनी चांदी की चांदनी से सुमेरपुर को नहलाता था और जंगल हवा में रहस्य फुसफुसाता था। सुमेरपुर में जीवन शांतिपूर्ण था। ग्रामीण सरलता से रहते थे। उनका जीवन प्रकृति की लय से जुड़ा था। हर दिन जीवन का उत्सव था, जंगल का एक उपहार जिसे वे अपना घर कहते थे। ग्रामीण जानते थे कि वे ऐसे स्वर्ग में रहने के लिए धन्य हैं। एक सुबह कुछ अलग था। जंगल शांत था, हवा भारी खामोश थी। चिड़ियों ने गाना बंद कर दिया था। सुमेरपुर पर एक भयानक सन्नाटा छा गया था। एक ऐसा सन्नाटा जो एक अनजान डर की बात करता था। ग्रामीण इकट्ठा हुए। उनके चेहरे चिंता से सराबोर थे। उनके प्यारे जंगल को क्या हुआ था? पक्षी कहाँ थे? प्रकृति की जानी पहचानी आवाजें कहाँ थी? बूढ़े और जवान वे एक दूसरे को देखते थे। उनकी आंखों में डर था। फिर वे अपने गांव के सबसे बुजुर्ग सदस्य अम्मा नाम की एक महिला की ओर मुड़े, जिसकी आंखें कई मौसमों के ज्ञान को दर्शाती थी। अम्मा ने कई मौसम बदलते देखे थे। उनका दिल जंगल के साथ एक लय में धड़कता था। जंगल शांत है, उसने कहा। उसकी आवाज चिंता से सराबोर है, क्योंकि यह दर्द कर रहा है। हमें पता लगाना चाहिए क्यों। अम्मा ने ग्रामीणों को सबसे बड़े बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा किया। इसकी शाखाएं उम्र के भार से भारी सुरक्षात्मक भुजाओं की तरह फैली हुई है। ग्रामीण ठंडी धरती पर बैठ गए। उनकी निगाहें अम्मा पर टिकी थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका झुर्रियों वाला चेहरा शांत था। उसने बहुत समय पहले की बात कही, जब जंगल जवान था। हमारे पूर्वजों, उसने शुरू किया। उसकी आवाज धीमी गुनगुनाहट थी। ने जंगल के भीतर एक जादुई पेड़ के बारे में बताया। एक पेड़ जिसने सभी जीवित चीजों को जीवन दिया। ग्रामीणों ने सुना। उनके चेहरे पर विस्मय और भय का मिश्रण झलक रहा था। ये पेड़, अम्मा ने जारी रखा, हमारे जंगल के जादू का स्रोत है। इसकी समृद्धि का कारण है। यह हमारी दुनिया का दिल है, लेकिन यह बहुत ही नाजुक भी है। अगर पेड़ को नुकसान पहुंचा तो जंगल खामोश हो जाएगा। अम्मा ने अपनी आंखें खोली। उसकी निगाह ग्रामीणों पर पड़ी। ऐसा लगता है कि हम जंगल के प्रति अपने कर्तव्य को भूल गए हैं। ग्रामीणों की आंखों में उम्मीद की किरण जगमगा उठी। एक ऐसा पेड़ जो जीवन देता है, क्या यही जंगल की खामोशी का जवाब हो सकता है? वे एक दूसरे को देखते थे। उनके चेहरों पर एक नया दृढ़ संकल्प हावी हो रहा था। हमें इस पेड़ को खोजना होगा, एक युवक ने कहा। उसकी आवाज मजबूत और स्पष्ट है। हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। अम्मा ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में गर्व की एक चमक थी। हाँ, उसने कहा। उसकी आवाज नई ताकत से भर गई है। हमें जीवन के पेड़ को खोजना होगा। यही हमारी आखिरी उम्मीद है। और इसलिए ग्रामीण एक समान उद्देश्य से, उनके दिल एकजुट हो गए और वे जंगल में और गहराई से चले गए। जंगल हालांकि खामोश था, उनके रास्ते का मार्गदर्शन करता प्रतीत हो रहा था। पत्तों से छनकर सूरज की किरणें जंगल के फर्श पर साए बिखेर रही थी। वे घंटों चलते रहे। उनका संकल्प हर कदम के साथ मजबूत होता गया। उन्हें अपने जंगल, अपने घर को बचाना था। अंत में वे एक दिव्य प्रकाश से नहाती हुई सफाई में पहुंच गए। और ये वहां खड़ा था, समाशोधन के केंद्र में, किसी अन्य से भिन्न एक पेड़। यह चमक रहा था। इसके पत्ते हरे रंग के 1000 रंगों के थे। इसकी छाल एक नरम गर्म रोशनी के साथ धड़क रही थी। इसके चारों ओर की हवा एक अनदेखी ऊर्जा के साथ कंपन कर रही थी। अम्मा आगे बढ़ी। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। जीवन का पेड़, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज श्रद्धा से भरी हुई थी। वह पेड़ के सामने झुक गई। उसका माथा जमीन को छू रहा था। ग्रामीणों ने उनके पीछे पीछे चलते हुए कृतज्ञता और विस्मय से उनके हृदय भर आए। अम्मा ने एक प्राचीन भाषा में जाप करना शुरू किया। उनकी आवाज एक धीमी मधुर गुनगुनाहट थी। ग्रामीण उनके साथ शामिल हो गए। उनकी आवाजें एक साथ मिलकर एक आदर्श सामंजस्य स्थापित कर रही थी। उन्होंने पेड़ को घेर लिया। उनके हाथ फैले हुए थे, अपने प्यार और कृतज्ञता को प्राचीन प्राणी में उंडेल रहे थे।
जैसे ही जाप अपने चरम पर पहुंचा, समाशोधन से एक हल्की हवा चली। जीवन के वृक्ष की पत्तियां सरसराहट कर रही थीं और उसके तने से एक गर्म सुनहरी रोशनी निकल रही थी जो जंगल को अपनी चमक से नहला रही थी। ग्रामीणों ने विस्मय के साथ देखा, क्योंकि प्रकाश फैल गया, उनकी दुनिया के हर कोने को छू रहा था। और फिर सन्नाटा टूट गया। एक चिड़िया चहचहाई, पहले तो झिझकते हुए, फिर उसके बाद दूसरी और दूसरी, जब तक कि जंगल चिड़ियों के गीतों की एक सिम्फनी से भर नहीं गया। जंगल जाग गया था। ग्रामीण खुशी के आंसुओं से भीगे हुए चेहरे एक दूसरे को देखते थे। उनके दिल कृतज्ञता से भर गए थे। हवा जीवन के साथ कंपन कर रही थी। जंगली फूलों की गंध उनकी इंद्रियों को भर रही थी। वह धारा जो एक धारा में सिमट कर रह गई थी, नए जोश के साथ बह निकली। जंगल जीवित था, पहले से कहीं अधिक जीवंत। जीवन के पेड़ ने अपना जादू चलाया था। उस दिन से सुमेरपुर के ग्रामीणों ने जीवन के वृक्ष और अपने जंगल की रक्षा अपने जीवन के साथ करने की कसम खाई। वे समझ गए थे कि उनका कल्याण जंगल की कुशलता से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। उन्होंने अपने बच्चों को प्राचीन रीति रिवाज सिखाए, अपने पूर्वजों के ज्ञान को आगे बढ़ाया। सुमेरपुर के बच्चे प्रकृति के प्रति गहरे सम्मान के साथ बड़े हुए। उन्होंने जंगल की भाषा, हवा की फुसफुसाहट, पत्तों की सरसराहट, पक्षियों के गीत सीखे। उन्होंने बदलते मौसमों का जश्न मनाया। उनका जीवन जंगल की लय से जुड़ा हुआ था। सुमेरपुर फला फूला मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंधों का प्रमाण। जीवन के वृक्ष की कहानी एक किंवदंती बन गई। प्राकृतिक दुनिया के प्रति उनकी जिम्मेदारी की एक सतत याद दिलाती है। एक ऐसी दुनिया जहां जीवन अपने सभी रूपों में पोषित और संरक्षित था।